हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल आज कक्षा 9th के लिए लेखक परिचय लेकर आई हूँ। जो पहला पाठ है दो बैलों की कथा कहानी, उसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। जीवन परिचय देखिए, किसी भी जीवनी किसी भी लेखक परिचय के लिखने से पहले आप दो पंक्तियाँ जोड़ेंगे। है समय नदी की धारा, है समय नदी की धारा जिसमें सब जन बह जाया करते हैं। है समय नदी की धारा जिसमें सब जन बह जाया करते हैं, पर कुछ जन ऐसे होते हैं जो इतिहास रचाया करते हैं, इतिहास रचाया करते हैं। ये पंक्तियाँ आप किसी भी लेखक परिचय से पहले लिख सकते हैं और बाद में लिखेंगे। ऐसे ही हैं मुंशी प्रेमचंद जी। जीवन परिचय। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में। कहाँ हुआ? किसका जन्म? प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ। गांव का नाम लम्ही था, वाराणसी के निकट था। कब हुआ? 31 जुलाई 1880 को। 31 जुलाई सन 1880 में हुआ। आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में कब हुआ? 1880 ईस्वी में। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? गांव में हुई। बचपन में ही पिता का देहांत होने के कारण घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ पड़ी। 10वीं पास करते हुए प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने लगे। 10वीं पास करने के बाद क्या किया? प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की नौकरी करने लगे। नौकरी के साथ साथ उन्होंने स्नातक का मतलब BA की उपाधि प्राप्त की और शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर नियुक्त हुए। बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने अपना छापाखाना जो प्रेस थी वो स्थापित करके हंस नामक पत्रिका का संपादन किया। उन्हें स्वतंत्र लेखन ही रुचिकर था। 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। इसमें से क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ। कब हुआ? 1880 में। मृत्यु कब हुई? 1936 में। 10वीं पास करके क्या किया? प्राइमरी स्कूल में टीचर की नौकरी की। नौकरी के साथ क्या किया? उन्होंने BA की उपाधि की। उसके बाद क्या हुआ? शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर नियुक्त हो गए। बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। ये था इनका जीवन परिचय। इनकी रचनाएं देखिए। प्रेमचंद जी ने लगभग 350 कहानियाँ लिखी। 350 कहानियाँ, 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानी एक पुस्तक मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। 350 कहानियाँ लिखी, 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, करम भूमि, गोदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मतलब प्रसिद्ध बताए, सारे नहीं बताए। इसका क्या, इनको याद करने के लिए कैसे करेंगे? 2-2, 3-3 लेकर देखो। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि। निर्मला, गबन, करम भूमि। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि। निर्मला, गबन, करम भूमि। गोदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प। 3 भागों में याद कर देंगे। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, करम भूमि, गोदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प। ये तो इनके उपन्यास हैं। उन्होंने करबला और प्रेम की वेदी नामक 2 नाटक भी लिखे। करबला, प्रेम की वेदी 2 नाटक लिखे। कुछ विचार और विविध प्रसंग नामक संकलनों में उनके निबंध भी संकलित हैं। साहित्यिक विशेषताएं, उनके साहित्य की क्या विशेषताएं थी? प्रेमचंद जी ने अपने समस्त कथा साहित्य में सामान्य जनजीवन का चित्रण किया है। किसका चित्रण किया है? सामान्य जनजीवन का चित्रण किया है। उनके साहित्य का प्रमुख विषय राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार था। समाज को सुधारना चाहते थे। वे आदर्श उन्मुखी यथार्थवादी लेखक थे। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया। उन्होंने समाज में फैली आर्थिक विषमता और जितनी बुराइयां थी उनका सूक्ष्म चित्रण किया है। भाषा शैली में क्या कहेंगे? भाषा भावों की जननी है और शैली क्या है? उनको व्यक्त करने का एक सुंदर तरीका है। प्रेमचंद जी की भाषा सरल और मुहावरेदार है। उन्होंने सामान्य लोक भाषा को, जो जन की भाषा थी, लोगों की भाषा थी, उनको अपने साहित्य में अपनाया है। उनका शब्द चयन
पात्र, वातावरण और मनोदशा के अनुरूप है। उन्होंने अरबी, फारसी, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। उम्मीद है कि आपको लेखक परिचय अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।